नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट में नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो पेशेंट आ रहे हैं, अभी जो मैंने लास्ट अपनी ओपीडी देखी उसमें मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे पेशेंट की नींद बहुत कम है। 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं। तो ये जो नींद कम लेना, नींद कम आने से उनके शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको अब समझने की ज़रूरत है। हम जो इंसान हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में सोने के टाइम पे एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं या स्पोर्ट्स खेलकर आते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी रिपेयर हो जाती है, इसलिए हम एक्टिव हो जाते हैं। अब किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में अगर नींद कम ले रहा है तो उसमें का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि टिश्यू में जो दिन में हम जो काम कर रहे होते हैं वो डैमेज जो हो रहा होता है। बट अगर रात को नींद पूरी नहीं है तो पूरा रिपेयर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी जो भूख है वो कम होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, गैस एसिडिटी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर हाई रहना शुरू कर देती है। तो अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर आराम नहीं देंगे तो छोटी-छोटी दिक्कत से लेके बड़ी से बड़ी दिक्कत भी लाइन में लग जाती है। तो आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से आराम देने के लिए 8 घंटे की बेयर मिनिमम रात की नींद ज़रूरी है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हम रात को तो 3 घंटे सोते हैं, हम बाकी 3 घंटे दिन में सो लेते हैं। ये नहीं चलेगा। आपको 8 घंटे की कंटीन्यूअस नींद रात को चाहिए ही चाहिए होगी। अब नींद कम होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसको बार-बार उठना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, बार-बार जाना पड़ता है। तो हमें उसको भी सॉर्ट करना पड़ता है। कुछ पेशेंट का क्या होता है कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, बट फिर भी उनको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है वो प्रोस्टेट की वजह से हो रहा हो कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। तो अगर प्रोस्टेट की दिक्कत है तो प्रोस्टेट का इलाज करो। अगर डायबिटीज़ की दिक्कत है तो डायबिटीज़ का इलाज करो और अपनी रात की जो यूरिनेशन है उसे कंट्रोल में लेकर आओ। क्योंकि अगर आपका यही सिलसिला चलता रहा, रात भर 3 या 4 बार आप उठते रहे, तो इसका सीधा-सीधा असर आपकी पूरी बॉडी पे पड़ेगा और किडनी भी बॉडी का ही पार्ट है। अगर बॉडी खराब हो रही है तो किडनी खराब हो रही है, अगर बॉडी ठीक हो रही है तो किडनी भी रिपेयर लेती है। तो जब हम किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी के बारे में बात करते हैं, उसको हम ठीक करने के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ एक ऑर्गन नहीं होता, वो पूरी की पूरी बॉडी ही होती है। आपको पूरी बॉडी को ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर आपका फ़ोकस सारा का सारा किडनी पे ही बना हुआ है कि किडनी को मैं किसी तरह से ठीक कर लूँ और आप अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, वो वीक होती जा रही है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी किडनी भी वीक होती चली जा रही है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के पास ताकत है, वही ताकत आपकी किडनी के पास है। किडनी को कहीं अलग से ताकत नहीं मिलती है। तो आपने अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखना होता है, ना सिर्फ़ अपनी किडनीज़ का। आपकी बॉडी में एनर्जी है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, पूरा है, तो आपकी किडनी अपने आप को रिपेयर कर पाएगी। अब आपके पास बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपकी किडनी थोड़ा-सा अच्छा काम कर जाएगी? अगर उसने 2-4 दिन अच्छा काम कर भी लिया, तो कब तक वो कर लेगी? तो आपको पूरी बॉडी को रिपेयर करना होता है, ना कि सिर्फ़ अपनी किडनीज़ को। इसी वजह से मैं हमेशा जोर देता हूँ कि आप अपने जो नेचुरल फंक्शंस हैं, उनको ठीक रखो, बीपी ठीक रखो, अपनी डायबिटीज़ ठीक रखो, अपनी नींद ठीक रखो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ता है, इंक्लूडिंग योर किडनीज़। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जिन-जिन पेशेंट को सीकेडी की दिक्कत है, उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, इसके बारे में नहीं पता है, वो कमेंट सेक्शन में अगर सीकेडी लिख देंगे तो हमारी टीम उनको फ्री ई-बुक देगी, जिसको पढ़कर आप अपनी किडनी के लिए क्या खाना है, कैसे खाना है, वो जान पाएँगे। इसी के साथ आपसे वीडियो में चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।